हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम कार्तिक पूर्णिमा की जानकारी भी दूंगी, क्या करें कैसे करें। इसी के साथ कुछ चर्चा कार्तिक मास व्रत उद्यापन विधि की भी करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, कार्तिक पूर्णिमा का व्रत विधि विधान से करने से शिव पुत्र भगवान कार्तिकेय के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद मिलता है। पुराणों के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा की तिथि पर भगवान विष्णु ने धर्म वेदों की रक्षा के लिए मत्स्य अवतार धारण किया था। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही कार्तिक पूर्णिमा पर देव दिवाली भी बनाई जाती है। बहुत ही महान और फलदायी दिवस है। इन सब की कथा आप कार्तिक पूर्णिमा व्रत कथा में सुनोगे। जल्दी ही उसका वीडियो भी डालूंगी। इसी के साथ इस दिन सिख धर्म के पहले गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था, इसलिए श्री नानक देव की जयंती होती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान का बहुत महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्नान करने के पश्चात दान भी जरूर करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन किसी निर्धन व्यक्ति या किसी ब्राह्मण को दान देने से पितरों को शांति मिलती है। इस दिन चावल के दान को बहुत विशेष माना गया है। इस दिन पूजा करने से जीवन की सभी कष्टों से हमें मुक्ति मिलती है, इसलिए पूजा जरूर करें। कार्तिक पूर्णिमा पर पूजा करने से हमारी कुंडली में शनि दोष भी समाप्त हो जाता है। अगर आपको अपना कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य शुरू करना है तो कार्तिक पूर्णिमा का दिन बहुत बहुत अच्छा है। अब कार्तिक पूर्णिमा की पूजा विधि बताती हूँ। देखो, कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह पूरे घर की साफ सफाई करें और मुख्य द्वार की चौखट पर हल्दी का जल डालें। मतलब थोड़े से पानी के अंदर हल्दी मिलाकर उस पानी को चौखट के ऊपर डालें। इसके बाद मुख्य द्वार पर जो मेन गेट होगा उसके दोनों तरफ हल्दी से स्वास्तिक बनाएं, जैसे हम एकादशी पूजा में करते हैं। उसके बाद आप घर के अंदर बाहर रंगोली बनाएं। साथ ही आम के पत्तों की तोरण या बंदरवान जिसे कहते हैं वो लगाएं। ऐसा करने से महालक्ष्मी घर में प्रवेश करती है और अपनी कृपा घर परिवार पर बनाए रखती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सूर्योदय से पहले यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही हमें स्नान करना चाहिए। अगर पास में गंगा जी है और हम गंगा स्नान कर सकते हैं तो उससे उत्तम तो कुछ भी नहीं है। पर अगर ये संभव ना हो तो गंगा जल घर में ही पानी में डालकर उससे स्नान करें। इसके बाद भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें, उनके समक्ष दीपदान करें। मिट्टी के दीपक में घी या तिल के तेल का दीपदान कर सकते हैं। इसके बाद घर में हवन पूजन जरूर करें। घी, अन्न या खाने की वस्तु दान करें। शाम के समय तुलसी जी के नीचे दीप प्रज्वलित जरूर करें। सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़े सुने। पूर्णिमा के दिन स्नान के बाद श्री सत्यनारायण की कथा का श्रवण, गीता पाठ, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ या ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करने से प्राणी पाप मुक्त और कर्जा मुक्त होकर भगवान विष्णु की कृपा पाते हैं, तो इसलिए जरूर करना। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए इस दिन आसमान के नीचे, सायकाल में, घर में, मंदिर में, चौराहे पर, पीपल के पेड़ पर या तुलसी के पौधे के पास दीप प्रज्वलित जरूर करें। गंगा आदि पवित्र नदियों में दीपदान जरूर करें। इसी के साथ मैं एक और बात बताऊंगी। देखो, बाहर तो हम दान कर ही रहे हैं। कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन अपनी सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार अपनी बहन, बेटी, भांजे या बुआ आदि को कुछ ना कुछ दान के रूप में जरूर दे। बहुत बहुत फलकारी होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान करने की प्रथा है, इसलिए बहते पानी में दीपदान जरूर करें। अगर आपके घर के आसपास कोई भी नदी नहीं है या ऐसा करना आपके लिए संभव नहीं हो रहा तो भगवान शिव के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर शहद, गंगा जल, कच्चा दूध और पानी चढ़ाएं। फिर देसी घी के 5 दीपक जलाएं और ये दीपक शिव परिवार के नाम से जलाएं, उनको समर्पित करें। इसके साथ ही पीपल के वृक्ष के नीचे सुबह शाम दीपक उस दिन जरूर जलाएं, भूले नहीं। ऐसा करने से हमारे घर की ग्रह दोष दूर होते हैं और घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सरसों का तेल, तिल, काले वस्त्र किसी निर्धन व्यक्ति को अवश्य दान करें। शनि दोष से हमें बहुत बहुत मुक्ति मिलती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन धन, समृद्धि और सौभाग्य के लिए तुलसी जी की विशेष पूजा करें। कार्तिक पूर्णिमा पर 31 दीपक जलाकर अपने घर और गृहस्थी के लिए सौभाग्य की कामना अवश्य करें। शाम के वक्त तुलसी जी के पास दिया जलाने से लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। तुलसी का पौधा परिवार को बुरी नजर से भी बचाता है, इसलिए उसके महत्व को समझे और उनकी पूजा जरूर करें, सिर्फ कार्तिक में नहीं पूरे साल।
नारद पुराण के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा पर संपूर्ण सद्गुणों की प्राप्ति और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान कार्तिकेय के दर्शन करने का विधान है। कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को भगवान शिव की नगरी काशी यानी बनारस में देव दिवाली बनाई जाती है। देव दीपावली के दिन भगवान शिव और गंगा माता की पूजा का विधान है। संध्या के समय में गंगा आरती होती है जो बहुत बहुत सुंदर लगती है। अगर कोई जा सकता है, दर्शन कर सकता है तो जरूर कीजिएगा। कितने जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। जो भक्त पूर्णिमा से चातुर्मास व्रत सेवा नियम या कार्तिक नियम उठाते हैं वो कार्तिक पूर्णिमा पर ही अपने व्रत सेवा नियम का उद्यापन करेंगे। अब बात करते हैं कार्तिक व्रत उद्यापन की। इस विषय पर हमारे पास बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, प्रश्नों के उत्तर देने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी। एक चीज समझो, इस बात को, दो तरीके के व्रत उद्यापन होते हैं। पहला होता है पूरी तरह व्रत समाप्ति करना। इसे सही मायनों में उद्यापन कहा जाता है। मतलब मैंने पूरी तरह से व्रत समाप्त कर दिया, मैं नहीं रखूंगी। ठीक है। दूसरा होता है आज किए हुए व्रत का समापन। इसे व्रत पारण या व्रत का विराम भी कहा जाता है। कार्तिक मास में जो लोग पूरे महीने स्नान व्रत करते हैं उनके लिए उद्यापन का विधान बताया गया है, पर यह उद्यापन होता है अपने महीने भर किए व्रत का पारण। कार्तिक मास के बारे में वर्णित तथ्यों के अनुसार ये महीना स्नान, व्रत और तप के लिए सर्वोत्तम है। बैकुंठ की प्राप्ति के लिए 12 सालों तक कार्तिक मास में प्रातः स्नान करने के साथ ही दान व्रत करा जाता है। फिर 13वें साल में पूरे विधि विधान के साथ अपने कार्तिक व्रत का उद्यापन किया जाता है। ये होता है पूरी तरह व्रत की समाप्ति। अब इसी में एक दूसरी स्थिति समझो। कई बार क्या होता है कि हम हर साल है ना नियम नहीं निभा पाते। मतलब जैसे कि इस साल तो मैंने कार्तिक व्रत कर लिया, पर अगली बार कुछ परेशानी आ गई, सूतक पातक बहुत सारी चीजें होती है, बीमारी, कुछ भी और दिक्कत आ गई और मैं नियम नहीं ले पाई। उस स्थिति में मैंने जो इस साल व्रत किया है उसका फल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि पूर्ण फल तो 12 साल पूरा होने पर ही मिलेगा ना। इसी के लिए हमारे संत महात्माओं ने बताया है कि हर साल व्रत समापन पर अपने व्रत का उद्यापन पारण की तरह कर ले, ताकि इस साल किए व्रत का फल इसी साल मिल जाए। इसीलिए हम सबको कहते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा पर अपने व्रत समापन पर कुछ ना कुछ जरूर करो और उसे अपने महीने भर की साधना, व्रत का पारण समझ लो। व्रत उद्यापन की शास्त्रीय विधि का विधान है जिसे हमने कार्तिक महत्तम के अध्याय 33 में सुना, पर हर किसी को ना उस विधि को फॉलो करना मुश्किल होता है। तो इसीलिए साधक अपनी क्षमता अनुसार जितना कर सकते हैं उतना करें, वो भी बहुत फलकारी होता है। कार्तिक पूर्णिमा पर पूजा अर्चना, दीपदान, उद्यापन के साथ व्रत को विराम किया जाता है। कार्तिक मास में आप चाहे जो भी व्रत करें, लेकिन उद्यापन करते समय अच्छा होता है कि अगर हम जोड़े के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराएं और किसी भी वृद्ध महिला को साड़ी या कपड़े आदि दें और एक सुहागन महिला को सुहाग की सामग्री जरूर दें। इसी में अब हमारा एक प्रश्न और आता है जिसमें साधक पूछते हैं पटवारी विसर्जन कब करें। देखो, हम अश्विन पूर्णिमा को पटवारी बोते हैं, पूरे कार्तिक उसकी पूजा सेवा करते हैं। ये बहुत शुभ होता है। अगर आपने ज्वार से पटवारी बोई है तो उसमें से कुछ फले निकालकर अपनी अलमारी या तिजोरी या जहां पर भी आप पैसे रखते हो वहां रखो। ये बहुत बरकत करता है, घर में लक्ष्मी का वास बनाता है। बाकी जो पटवारी होगी उसको बहते जल में प्रवाहित कर देते हैं, जैसे नवरात्रों में हम ज्वार के साथ करते हैं, इसी तरह से। ठीक है। कई बार काफी सारी औरतें मिलकर मंदिर में या पूजा की जगह पर पटवारी बोती, वो सभी थोड़े थोड़े ज्वारे अपने घर ले जाएं, बाकी प्रवाहित कर दें। इसी में कई लोग 4 पत्थर से भी पटवारी बनाकर तुलसा जी की पास रखकर उसकी पूजा करते हैं। ये भी बहुत शुभ होता है। इन पत्थर को या तो तुलसा जी में ही रहने दो या फिर संभाल कर घर के मंदिर में रख लेना चाहिए। ठीक है। अब अगला प्रश्न आता है, चातुर्मास व्रत का उद्यापन कैसे करें। देखो, चातुर्मास व्रत का उद्यापन भी कार्तिक व्रत की तरह ही करते हैं, वही सेम विधान है। एक प्रश्न में साधक ने पूछा कि तारा भोजन व्रत का उद्यापन कैसे करें। देखो, श्रद्धालु व्यक्ति कार्तिक माह में तारा भोजन करते हैं। तारा भोजन होता क्या है, पूरे दिन भर व्रती निराहार रहकर रात में तारों को अर्घ देकर फिर भोजन करते हैं। व्रत के अंतिम दिन उद्यापन किया जाता है। देखो, तारा भोजन लगातार 3 साल करने का विधान है।
पहले साल 32 लड्डू, 32 मट्ठी या कचौड़ी, एक चीज ली जाती है, 32 मट्ठी ले लें या 32 कचौड़ी ले लें, इसको दान करने का विधान है। आप चाहो तो एक ही ब्राह्मण या जरूरतमंद को सारा सामान इकट्ठा दे दो, या फिर अलग अलग लोगों को दे सकते हो, जैसे 4-4 लड्डू और 4 मट्ठी के आपने पैकेज बना लिया और वो दे सकते हो। दूसरे साल ब्राह्मण ब्राह्मणी के जोड़े को घर में जिमा कर, मतलब उन्हें बुलाकर खाना खिलाकर कपड़े और दक्षिणा देने का विधान है। तीसरे साल 32 चांदी के तारे बनाकर उनका दान करना चाहिए, साथ ही ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देना चाहिए। ठीक है, ये तो अब हमारा हो गया विधान। बट कई लोग है ना इतना सब कुछ नहीं कर पाते, इसलिए हमारे संत महात्मा कहते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपने भाव के अनुसार जो जितना कर सकते हो उतना कर लो। ठीक है, इसी में एक और चीज आती है कार्तिक व्रत या भीष्म पंचक व्रत का उद्यापन। ये भी कार्तिक पूर्णिमा पर किया जाता है। ब्राह्मण को भोजन करवाकर दान दक्षिणा दी जाती है। जिन्होंने भीष्म पंचक व्रत रखा होता है वो साधक अगले दिन प्रतिपदा पर अन्न खाएंगे। जो लास्ट पूर्णिमा का दिन होता है उस दिन अन्न नहीं खाएंगे, उस दिन भी फलाहार करेंगे। वो लोग जिन्होंने भीष्म पंचक किया है, जिन्होंने कार्तिक पूर्णिमा का मतलब जिन्होंने सिर्फ कार्तिक का व्रत किया है, वो कार्तिक पूर्णिमा पर अन्न खा लेंगे। ठीक है, सभी साधक अगले दिन चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनकर भगवान श्री कृष्ण को खिचड़ी का भोग जरूर लगाएं, और फिर क्योंकि कार्तिक में हम दाल चावल नहीं खाते हैं तो उस भोग के साथ दाल चावल वापस खाना शुरू करें। इसी में क्या होता है, कई लोग कार्तिक व्रत भी करते हैं और लास्ट के 5 दिन भीष्म पंचक व्रत भी करते हैं। तो वो लोग ऐसा नहीं कि कार्तिक व्रत कर रहे हैं तो पूर्णिमा वाले दिन अन्न खा लेंगे, नहीं, उनको भीष्म पंचक व्रत भी उन्होंने किया, इसलिए वो प्रतिपदा के दिन मतलब अगले दिन उस दिन अन्न खाएंगे। ठीक है, खिचड़ी का भोग लगाने के बाद, इस चीज का ध्यान रखना। कई लोग उद्यापन में ये भी विधान बताते हैं जिसके अनुसार भोजन करवाकर ब्राह्मणों को दक्षिणा दे दो, ब्राह्मणी को या सास को या किसी बुजुर्ग महिला को कपड़े दे दो, कपड़ों के साथ अपनी सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा दे दो। याद रखना, दक्षिणा के बिना दान अधूरा होता है, तो आप ये करके भी इस तरह अपने व्रत का उद्यापन कर लेते हैं। कई लोग ये भी नहीं कर पाते तो वो सिंपल मंदिर में जाके कुछ भी सूखा सामान दे देते हैं, कुछ खाने का सामान दे दो, ये भी नहीं कर सकते, पैसे दे दो। पूर्णिमा पर मंदिरों में हवन भी होता है जिसमें आहुति डाली जाती है। और एक और चीज याद रखना, जिन्होंने भी आपको कार्तिक महत्तम सुनाया है, अगर आपने खुद से सुना है तो मंदिर में पंडित जी को दान दे दें। अगर आपने मुझसे सुना है तो उसका नाम का भी मंदिर में कुछ भी 11 रुपए 21 रुपए कुछ भी दान जरूर कर दे कि मेरे कार्तिक महत्तम सुनने का ये पैसे हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर आपने पंडित जी से सुना है, मंदिर में सुना है या किसी और से सुना है तो उनको भी पैसे जरूर दें। और देखो, पैसे देने का मतलब ये नहीं होता कि आप उनको बहुत ज्यादा 11-21 रुपए दें, ये श्रद्धा के होते हैं, शुभ के होते हैं, आशीर्वाद के लिए होते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। Please like, share and subscribe. Thank you. Hare Krishna.